इंतखाबी जंग 2019 जी हां, लगातार सुबह से ही नजर हमारी बनी हुई अपने नुमाइंदों से अपडेट हासिल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने नाजरीन तक पल पल की अपडेट भी हम फराहम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के 90 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 288 सीटों के लिए पोलिंग जारी है। तकरीबन 12 बजने वाले हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जाती कि नहीं, क्योंकि मुंबई कभी सोती नहीं है, मुंबई जागती रहती है और मुंबई के लोग जो हैं वो काफ़ी देर से उठते हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे दिन आगे गुजरेगा पोलिंग फीसद में महाराष्ट्र के इजाफा देखा जाएगा। वहीं बात अगर हरियाणा की कर ले, हरियाणा की सियासत भी एक अजीब व गरीब है, क्योंकि वहाँ पर आया राम गया राम जैसे मुहावरे ने भी जन्म लिया है। ऐसे में देखना होगा कि वहाँ की सियासत क्या कुछ कहती हुई नजर आती है इस बार, क्योंकि नई पार्टियां भी जन्म ले रही हैं। और वहीं वोटर्स की बात करें तो उसमें काफी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। वोटर्स पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारों के साथ देखे जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा देते हैं। एक बार फिर से अनिल दुबे साहब हमारे साथ बने हुए हैं काफ़ी देर से, और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं जिनका नाम नीलालिमा है। अगर मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही होंगी मैम तो ठीक है, वरना आप अपने नाम को प्रोनाउंस एक बार जरूर करिएगा, जो कि कांग्रेस तर्जुमान है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नीला साहिबा, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो 2014 में दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता पर कब्जा हासिल किया था। ऐसे में कांग्रेस के पास आईसीयू से बाहर आने का एक बेहतर मौका है। क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन जो है वापस हासिल कर पाएगी? देखिए, हम जिस कार्यकाल में है वो जमहूरियत है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो ये तो आम बात है कि एक पार्टी आती है एक पार्टी जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अपने देश ने ये कई बार देखा हुआ है। जैसे कि 2014 के पहले जबकि देश में बीच में बीजेपी की सरकार थी, तभी भी 95 से लेकर कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है जमहूरियत में, लोकतंत्र में। इसलिए जो लोग जाते हैं, मैं समझती हूँ कई बार वो कोई पर्सनल चीज़ों से जाते हैं, कई बार जो भागने वाली ट्रेन है वो पकड़ने के चक्कर में जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो विचारधारा को सोच के जाते हैं, और जो विचारधारा को बदलने के लिए जाते हैं वो लोग टिकते हैं, वहाँ पर जमे रहते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ ये जो भागदौड़ होती रहती है वो फिर यहाँ आ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। इसलिए ये कोई जमीन खोने का सवाल नहीं है। हाँ, हमारे में कुछ कमियां रह गई होगी, इसलिए लोगों ने हमको नकारा। मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी ने इसका विचार किया है, और इसलिए हमें ये विश्वास है कि ये जो चुनाव अभी जिससे हम गुजर रहे हैं, वो चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, ये आघाड़ी को लोग जरूर चुन के देंगे, क्योंकि 5 साल में उन्होंने देखा है कि असलियत क्या है। वो असलियत समझने के बाद लोग ये चुनाव में आ रहे हैं अपना वोटिंग करने के लिए। इसलिए वो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो कांग्रेस को मतदान करेंगे। है कि कांग्रेस लगातार जो है अपना उसका प्रदर्शन अगर देखें तो हमने देखा है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, हाशिए पर जा रही है कांग्रेस। इसलिए हमारा सवाल आपसे ये था कि क्या इन इंतखाबात के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोया हुआ जो वजूद है उसे पा सकती है और एक बेहतर मौका है? क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी? बिल्कुल अच्छा कर पाएगी, क्यों नहीं। देखिए, अपने सामने, हमारे सामने जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, जो कंटिन्यू ये कहते हैं कि हमने 5 साल में ये किया वो किया व्हाटएवर, लेकिन उनमें से 10% लोग उन्होंने कांग्रेस से लिए जो कि आए। आप यदि उनकी लिस्ट देखोगे तो जिनके लिए 5 सालों में उन्होंने ये कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, अरे उन्हीं को तो आपने लिया है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कांग्रेस ने, अभी ऐसा है देश में, जब बीजेपी लिया है या फिर वो गए, हमारे में से कुछ लोगों लिया है या फिर वो गए हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उनका आगे भविष्य अच्छा नहीं है, कांग्रेस में रहकर वो अपना भविष्य नहीं चमका सकते, इसलिए वो दूसरी पार्टी के साथ गए हैं। क्या ये हम नहीं समझे? हाँ,
हाँ, अपना भविष्य मतलब हाँ। किसका भविष्य? लीडर अपना भविष्य, खानदानों का भविष्य। देखिए कौन, हाँ, उनके खानदानों का भविष्य। उनको ऐसे लगता है कि हमारे खानदान का अब कुछ रहेगा नहीं, इसलिए वो शायद गए होंगे। इसलिए देश में जब बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद वो गए हैं। देखिए लोकसभा और अभी विधानसभा आई, उसमें उसके बीच में लोग गए हैं। लेकिन ये तो आपकी पार्टी में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपकी पार्टी के लोग कितने वफादार थे। मैम, ये तो आपकी पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपकी पार्टी के लोग कितने वफादार थे जो चले गए इस हालत में पार्टी को छोड़कर। नहीं, मैं ये कहती हूँ कार्यकर्ता वहीं पे है। हाँ। जो गए वो नेता है, मुझे नाम लेने पड़ेंगे। जो हमारे विरोधी पक्ष नेता थे विखे पाटिल जी, उनको क्या कुछ नहीं दिया पार्टी ने। अगर देखा जाए वो बीच में एक बार शिवसेना से होकर भी आए थे, फिर भी उनको विरोधी पक्ष नेता दिया, अपोजिशन लीडर बन गए वो, और उसके बावजूद वो गए क्यों? और वो लोकसभा में नहीं गए, वो अभी उनके बेटे को जब नहीं मिला ऐसा उनको लगा तब वो चले गए, उसके पहले नहीं गए थे। तो ये तो जिम्मेदारी आपकी पार्टी की बनती है ना, जो सिर्फ खानदान नीला जी, ये तो जिम्मेदारी आपकी पार्टी की बनती है कि तमाम लीडरान को सजो के रखें, उन्हें कुछ नाराज ना होने दें, उनकी बातों को सुने, जो वो कह रहे हैं, जो अपने जनता के लिए वो मांग रहे हैं, वो पार्टी समझे, उस पर बात करे, उस पर समझौता करे। देखिए, नहीं सना जी, देखिए हमारी पार्टी आम कार्यकर्ताओं का सुनती है, न कि खानदानों का, ऐसा मैं समझती हूँ। जब राष्ट्रवादी में फूट पड़ी थी तब भी बहुत सारे नेता बड़े कांग्रेस से राष्ट्रवादी में गए थे। अब तो खैर हमारा गठबंधन है, लेकिन तभी भी ये चीज आई थी। जैसे मैं जिस नवी मुंबई से आती हूँ, तो जब राष्ट्रवादी बनी, वहां के अगर नगर सेवक आप देखे जाए तो वहां सिर्फ 5 लोग बचे थे जी, जो 34 थे, वो बाकी सब चले गए थे। आज मैं समझती हूँ खानदान जो ऐसा चाहते कि मेरा ही खानदान बना रहे, वो लोग गए हैं, आम कार्यकर्ता नहीं गया है, और ये आपको चुनाव में रिजल्ट में दिखाई देगा, ऐसा मैं मानती हूँ। ठीक है, आनंद दुबे साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नीला जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि खोई हुई जमीन जो है वो कांग्रेस हासिल करेगी, दावे के साथ पूरा कहा, लेकिन बीजेपी जो है अपनी सरकार को दोबारा बनाना चाहती है, अपना अपना तर्क है, अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बड़ी बहन ने कहा कि ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, किसको कहाँ आना है जाना है वो स्वतंत्र है। तो पहली बात तो इन्होंने खुद कहा कि अगर किसको कहाँ आना है जाना है वो स्वतंत्र है। दूसरी बात, जब कोई भी सेना का सेनापति होता है और वो सेनापति अगर मजबूत है, सेनापति बड़े हृदय का है, सेनापति लड़ाकू है, तो उसकी सेना कभी अपने सेनापति को छोड़ के जाती नहीं। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के समय नरेंद्र मोदी जी हैं, उद्धव जी ठाकरे जी हैं। उसके उलट अगर कांग्रेस की बात करूं तो सेनापति कौन थे? पिछले 10 वर्षों से सेनापति थे आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया है। राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़े, 2014 में, 2019 में, और वो एक जगह अमेठी से स्वयं हार गए। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश जाता है कि अगर सेनापति ही हार रहा है तो सेना में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। जब सेना में भगदड़ मचती है तो लोग। एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे आनंद दुबे जी, आप वो मैडम एक मिनट विरोधी पक्ष की। अरे यार क्या थोड़ा तो सियासी लीडरान का पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लगातार हम आपको इस हवाले से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ नीला जी सियासी रहनुमा भी जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस की तर्जुमान हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें। इस वक्त रुख कर लेते हैं औरंगाबाद का, क्योंकि वोटिंग का अमल जारी है और 12 तकरीबन बजने वाले हैं। इस वक्त औरंगाबाद का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है और क्या लोगों की तादाद में पोलिंग बूथ पर इजाफा देखा जा रहा है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन, अजहर बताइएगा इस वक्त क्या कुछ वोटिंग फीसद औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गई है और क्या लोगों का रुझान और तादाद कतारों में दिखाई दे रही है? इस वक्त हम औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हलके में हैं। यहाँ पर सुबह 11 बजे तक पोलिंग का तनासुब 11% रहा मजमूई तौर पर 9 असेंबली हलकों में जी। जहाँ तक वोटरों की तादाद का ताल्लुक है तो
जो पार्लिमानी चुनाव में मंजर देखा गया था, यानी कतार दर कतार लोग खड़े थे, इस मर्तबा वो मंजर नजर नहीं आ रहा। लोगों में उतना जोश व खरोश नहीं है। इन 3 असेंबली हलके जो औरंगाबाद शहर में आते हैं, उनमें अगर पार्टी सतह पर जायजा लिया जाए तो शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल का नासिर सिद्दीकी से मुकाबला है। ये सेंट्रल असेंबली हलके में मुकाबला है और ये वही असेंबली हलका है जहां से इम्तियाज जलील MLA चुनकर आए थे। तो ये MIM के लिए बहुत अहमियत का हामिल हलका है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग का तनासुब धीमी गति से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये मुकाबला काफी सख्त होने की उम्मीद है। उसी तरह औरंगाबाद पश्चिम जो इलाका है, वहां से एक आजाद उम्मीदवार लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का रुझान आजाद उम्मीदवार की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है बनिस्बत यानी पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों के। उसी तरह पूर्व जो असेंबली हलका है, जहां पर बीजेपी के मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर जो है अतुल सावे, उनका मुकाबला रास MIM के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी से है। तो यहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त हो रहा है, लेकिन वोटिंग का तनासुब जिस अंदाज में बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हरियाणा में भी आज वोटिंग हो रही है और अजहर हम ये देख पा रहे हैं कि हरियाणा में जो है वोटिंग का तनासुब जो है वो ज्यादा है और महाराष्ट्र में कम है। अगर बात औरंगाबाद की जाए तो औरंगाबाद में इसकी वजूहात के आखिर क्यों लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, इसकी कहीं एक वजूहात है। पार्टी के उम्मीदवार जैसे होना चाहिए थे वैसे उम्मीदवार लोगों को नजरों में नहीं आ रहे हैं और उनकी तवक्कुआत जो काफी वसी थी, उन तवक्कुआत पर उम्मीदवार खरे उतर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पार्टियों ने जो वादे किए वो जमीन पर उतर नहीं पाए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वोटरों में एक तरह की मायूसी देखी जा रही है। हम कई पोलिंग बूथ्स पर गए, वहाँ पे काफी कम तादाद नजर आई और लोग यानी उतना जोश व खरोश का मुजाहरा नहीं कर रहे जैसा कि करना चाहिए। जी, तो कई वजूहात हैं जो अजहर हमारे साथ जुड़ के बता रहे हैं कि औरंगाबाद में लोगों की तादाद जो है कम देखी जा रही है और ये तादाद कब बढ़ेगी ये कहा नहीं जा सकता। लोग जो हैं कई वजूहात की बिना पर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसीलिए मजमूई तौर पर जो पोलिंग परसेंटेज है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 6.7 अब तक रिकॉर्ड किया गया और सिर्फ अगर औरंगाबाद की करें 11 बजे तक, जिस तरीके से अजहर बता रहे हैं कि अब तक 11% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद में। बेहद शुक्रिया, आपके पास लौटते रहेंगे और जानते रहेंगे क्या कुछ लोगों के जहन में है जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और क्या ये तनासुब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं। बेहद शुक्रिया अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तेलंगाना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर